जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बहुचर्चित बिहार बदलाव रैली का आयोजन राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ। रैली की जितनी चर्चा हुई उससे ज्यादा चर्चा अब रैली के समापन के बाद हो रही है। दरअसल प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इस रैली में पूरे बिहार से लोगों की भारी भीड़ उमड़ेगी और लोग बिहार में बदलाव के लिए तैयार होंगे, लेकिन दावे के अनुरूप भीड़ नहीं होने का आरोप लगाते हुए अब एक तरफ महागठबंधन वहीं दूसरी तरफ एनडीए प्रशांत किशोर पर अटैकिंग मोड पर है। मजेदार बात यह है कि एक तरफ जहां प्रशांत किशोर ने ये आरोप लगाया कि प्रशासन उनके समर्थकों को पटना आने से रोक रहा है, वहीं प्रशासन ने भी वीडियो जारी करते हुए ये संदेश दे दिया कि कहीं किसी को रोकने की कोशिश नहीं की गई। प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया कि इस रैली में 10 लाख के करीब भीड़ उमड़ेगी, लेकिन पूरी रैली के दौरान प्रशांत किशोर के समर्थकों की उपस्थिति इतनी नहीं रही। खुद पीके भी रैली में उपस्थिति को कम देखकर काफी निराश नजर आए और उन्होंने महज 10 से 15 मिनट में अपना संबोधन भी दे दिया। प्रशांत किशोर ने रैली के बाद ये आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर उनके समर्थकों को रोकने की पूरी कोशिश की गई। उन्होंने पटना शहर के विभिन्न मार्गों का भी हवाला दिया, जिसके बाद पटना की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बनाए गए आधिकारिक ग्रुप में तस्वीर भी जारी कर दी गई, जिसमें ये कहा गया कि कहीं किसी प्रकार का ट्रैफिक का व्यवधान नहीं है, ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रही है। इस रैली के बाद बिहार में सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी की तरफ से प्रशांत किशोर की रैली को फ्लॉप रैली बताया गया। प्रशांत किशोर जी की बिहार बदलाव रैली पूरी तरह बदहाल रैली साबित हुई। लंबे लंबे दावे हाँकने वाले पीके की रैली में हजारों हजार कुर्सियां खाली पड़ी रहीं और कई ट्रकों में लाद कर लाई गई कुर्सियों को रैली की विफलता देख उतारा तक नहीं किया। किराए पर भीड़ जुटाने का परिणाम यही होता है। प्रशासन ने तो गांधी मैदान में रैली की अनुमति प्रदान की थी, फिर वो क्यों किसी के वाहन को रोकेगा। दरअसल भीड़ जुटाने के पीके के सारे दावे फुर होने से वे पूरी तरह से अपने राजनीतिक भविष्य के बिखरते स्वरूप को देख घबराए हुए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जंगल राज से बिहार को बाहर लाने और विकास कार्यों को धरती पर उतारने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की जड़ काफी गहरी बैठ गई है। जनता अब तमाम दलों को अपने चित से उतार चुकी है। उसी का नतीजा जनसुराज पार्टी की फ्लॉप रैली है। वहीं आरजेडी ने भी प्रशांत किशोर पर हमला किया। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि खाली कुर्सियों के सहारे प्रशांत किशोर बिहार में कुर्सी प्राप्त करने का सपना छोड़ दें। प्रशांत किशोर जी, खाली कुर्सियों के सहारे कुर्सी प्राप्त करने का सपना छोड़ दीजिए। बिहार की जनता ने आपको आज आईना दिखा दिया है। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि पीआर एजेंसी, इवेंट मैनेजमेंट वाले नहीं चाहिए, बी टीम नहीं चाहिए। स्पष्टता, आप जिस राजनीतिक कार्यों के लिए बिहार में आए थे, बिहार की जनता ने आपको पहचान लिया है, बिहार के लोगों ने पहचान लिया है। बिहार के लोगों को पता है कि आपको जनता के मुद्दे से नहीं, जनता के सवालों से नहीं, जनता के हितों से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हित कैसे सधे, इसके लिए राजनीतिक इवेंट तैयार किए थे। और आज का सुपर फ्लॉप कार्यक्रम स्पष्ट करता है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर पांडे की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो विश्वास और समर्थन प्रकट कर रही है, जिस तरह से लोग बिहार में परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाने के प्रति आतुर है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की रैली में आने वाले समर्थकों की हर एक सुख सुविधा का ख्याल रखा गया था। पूरे गांधी मैदान में हजारों की संख्या में कुर्सी लगा दी गई थी। राज्य के दूर दूर के क्षेत्र से गांधी मैदान में शिरकत करने वाले समर्थकों के लिए भोजन पानी की भी व्यवस्था की गई थी। पटना से TV9 के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।